नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों आज है 20 मार्च 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 20 मार्च 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 20 मार्च के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें। और इस वीडियो के लास्ट में दो सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी सवालों को आप पहले जरूर याद करें। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? वो मनाया जाता है 16 मार्च को। और दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार है वो 16 मार्च 1995 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? तो ये मनाया गया था साल 1995 में, जिस दिन साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो की वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। किसकी वैक्सीन दी गई थी? पोलियो की वैक्सीन दी गई थी। कब दी गई की थी? 16 मार्च 1995। उस दिन से हर साल भारत में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में रूस देश के वैज्ञानिकों ने बैकल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाए हैं? वो लगाए हैं रूस देश के। और किस झील में लगे हैं? वो लगे हैं बैकल झील में। दोस्तों इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था, लेकिन इसका काम है वो टेलीस्कोप का जो न्यूट्रिनोस का पता लगाना है। न्यूट्रिनोस हैं जो दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं, जिसके लिए इसकी निगरानी करने के लिए या फिर इनकी मात्रा जानना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इस टेलीस्कोप को लगाया जा रहा है। इसलिए इस वैज्ञानिकों ने अब बैकल झील में इस टेलीस्कोप को लगाया है। और इस टेलीस्कोप का नाम है वो वैज्ञानिकों ने रखा है बैकल जीवीडी। क्या रखा है? बैकल जीवीडी इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, जो हाल ही में रूस देश के वैज्ञानिकों ने बैकल झील के अंदर इसे लगाया गया है। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री बैरिस्टर महमूद अहमद थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद अहमद का निधन हो गए हैं? वो हो गए हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो साल 1988 से साल 1989 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे थे। कब रहे थे? साल 1988 से लेकर साल 1989, यानी एक साल के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं शेख हसीना। इसी प्रकार अगला सवाल है, IQAIR यानी IQ एयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी IQAR द्वारा जारी वर्ष 2020 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली घोषित की गई हैं। किसे सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई हैं? वो की गई हैं राजधानी नई दिल्ली को। वहीं दोस्तों विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में भी नामित किया गया है। कितने शहरों में? 10 प्रदूषित शहर होते हैं, उसमें भी दिल्ली का नाम शामिल है। जबकि दोस्तों दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम है वो चीन के शिनजियांग है, जो सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। इस शहर का नाम क्या है? चिनजियांग, जो चीन देश का एक शहर है।
इसी प्रकार अगला सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार है जिन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य से जो यात्री बस परिवहन है उनको बंद करने का फैसला किया है। और दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। किस राज्य की बसें हैं जो अब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध करी है? वो की है महाराष्ट्र राज्य की। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 25,000 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट पाए गए थे। इसलिए अब मध्य प्रदेश सरकार है जो महाराष्ट्र की जो यात्री बस होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी विश्व बैंक ने हाल ही में 200 मिलियन बांग्लादेश की मदद के लिए अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। कितने मिलियन? 200 मिलियन डॉलर के लिए। और किस देश को दी है? वो है दी है बांग्लादेश की मदद के लिए। और किसने दी हैं? वो दी हैं विश्व बैंक ने। तो दोस्तों ये थे 20 मार्च 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का अभ्यास सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट पर ज़रूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।